Hello guys, it's me Sunana. Welcome back to my YouTube channel. If you guys haven't subscribed to my channel yet, please hit the subscribe button below. बहुत अनरियल सा फील हो रहा है इतने टाइम बाद कैमरा सामने रख के बात करना, लेकिन मुझे लगता है वीडियो के स्टार्ट में होगा, देन आई जस्ट गेट द हैंग ऑफ इट। बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है और कुछ को नहीं पता। सो 1.5 months बैक मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी एंड आई जस्ट डोंट नो इस चीज़ को किस तरह एक्सप्रेस किया जाए। मुझे नहीं पता कि यहाँ आके बोलने से क्या फ़ायदा होगा, पर मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा मेमोरीज थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं बात नहीं करूँगी तो वो चीज़ अंदर अंदर हॉन्ट करती रहेगी। लोग आपको देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं मानती हूँ है, लेकिन इट्स जस्ट कि जब हमें पता चला था कि उसको कैंसर है, वी स्टिल थॉट कि जिस तरह बाकी लोग होते हैं वो फाइट करते हैं और उनका ट्रीटमेंट होता है, वो सही हो जाते हैं। और इसके लिए भी हमने यही सोचा था। और बहुत सारे लोगों का हम सुनते रहते हैं कि किसी को ये बीमारी है, किसी को वो, बट यू डोंट रियली फील फ्रॉम हार्ट अनलेस आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ नहीं होता है। दैट्स व्हाट हैपेंड जब हमें सोनिया का पता चला था। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल के ना 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो ये मान चुका है कि सही है, बीमारी थी, अल्लाह ने तकलीफ़ दूर की है, XYZ जो भी रीज़न है, आप जितना भी कोशिश करो आप मान जाते हो। बट एक आधा हिस्सा है जो नहीं मानता है। स्टिल देयर आर टाइम्स ऑफ द डे, अगर मैं घर पे नहीं होती हूँ ना, कहीं बाहर होती हूँ, आई जस्ट फॉरगॉट, मैं भूल जाती हूँ कि अब वो नहीं है मेरी लाइफ में। मुझे पता है कि लाइफ है, आप आगे बढ़ जाते हो, इंसान हर चीज़ करता है। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारा निज़ाम इस तरह ही लाइफस्टाइल को बनाया है कि मौत वगैरह आती है, ऑब्वियसली आपको दुख होता है, बट एट द सेम टाइम लाइफ गोज़ ऑन, और यही हो रहा है। बट इट्स जस्ट कि लाइफ गुजरती रहती है, बट एट द सेम टाइम आपको ये होता है कि एक छोटी छोटी बात पे आपको अपने करीबी लोगों की बातें याद आती हैं और वो चीज़ आपको हर्ट करती है। हम सब आम बहन भाइयों जैसे जैसे नॉर्मल भाई बहन होते हैं, एक दूसरे को तंग करना, लेकिन एक दूसरे का बहुत ज़्यादा साथ भी देते थे। एंड सोनिया वाज लाइक, मैं अपनी अम्मा के फेस पे ये चीज़ बोलती हूँ कि आई थिंक आपसे ज़्यादा मुझे सोनिया प्यार करती थी, क्योंकि जस्ट लाइक दैट ओनली। वो ऐसी इंसान थी कि वो एक तो ज़िद्दी बहुत, गुस्सा बहुत, बट एट द सेम टाइम वो लोगों को खुद से इतना ज़्यादा जोड़ के रखती थी। मैं ऐसी हूँ कि मेरे अंदर इतना ईगो, इतना गुस्सा है कि कोई मुझसे बात नहीं करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट द मोमेंट शी विल आस्क मी कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करे, आई जस्ट कांट टेक इट। मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ इतना क्लोज थे, हर चीज़ में एक दूसरे से पूछना, बर्थडेज पे एक दूसरे को सरप्राइज़ देना। एंड आई थिंक दे आर जस्ट मेमोरीज जो बार बार याद आती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने किसी बर्थडे पे इतनी खुश हो पाऊँगी, क्योंकि वो साथ नहीं है। ठीक है, चीज़ें होती रहती हैं, लाइफ चलती रहती है, आप हर काम कर रहे होते हो, आप खा रहे होते हो, पी रहे होते हो, इवेंट सेलिब्रेट कर रहे होते हो, लाइफ जस्ट गोज़ ऑन। बट वो एक छोटी सी कमी है ना, आई डोंट थिंक सो वो कभी पूरी हो सकती है। इट वॉज सो सडन, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि वो चली गई है, क्योंकि उसकी डेथ से कुछ ही टाइम बाद हमारी दिवाली थी, फेस्टिवल। एंड जस्ट अ वीक बैक ऑफ दैट शी वाज आस्किंग मी कि सुनैना तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी एंड व्हाट विल यू डू फॉर इट, और हम साथ में पिक्चर्स एंड ऑल लेंगे। एंड आई वाज लाइक ओके, शी वाज सो फुल ऑफ लाइफ। उसको ये था कि मैं चीज़ें देखूंगी। एंड इट जस्ट आई डोंट नो, आई नो यार, ऊपर वाला तकलीफ़ देता है तो आसानी की है, व्हाटएवर। अपनी लास्ट स्टेज में शी वाज ऑन वेंटिलेशन, आई डोंट थिंक सो अगर वो ज़्यादा टाइम होती तो हमारे लिए एज अ फैमिली उसको उस कंडीशन में देखना ईजी होता। बट एक वो छोटी सी चीज़ होती है ना कि यार साथ तो है, पास तो है, वो ख़त्म हो गई थी।
मैं मम्मी को हमेशा कहती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, आप सोनिया से बहुत प्यार करती हैं। शी इज़ लाइक नहीं, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। लेकिन मैंने कहती हूँ नहीं, आप सोनिया से ज़्यादा प्यार करती हो, ये चीज़ है, आप उसको मान लें। और आई थिंक वो शायद डिज़र्व करती थी सारा प्यार। ऊपर वाले को पहले से ही पता था कि वो उसे इतने दिनों के लिए ही यहाँ भेज रहे हैं, सो शी शुड गेट ऑल द लव, और ऐसा ही होगा। सोनिया बहुत तंग करते थे अम्मी को, खास करके सोनिया। और हमें डांटती थी ना तो सोनिया फ़ौरन से बोलती थी देखो अम्मी गुस्सा कर रही है, साथ साथ हंस भी रही हैं, और वो हंस जाती थी। हमने छोटी बहनों को बहुत साथ में मिल के तंग किया। मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी की कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं है जिसमें वो नहीं है। लाइक शी वॉज माई पार्टनर इन क्राइम। हमारे घर पे एक दफ़ा गेस्ट आए थे और हम दोनों मस्त उनकी चाय में हमने कोई दवाई डाल के दे दी थी, ड्रॉप्स डाल के दे दिए थे। और अब सोचते हैं तो बुरा फील होता है ऑब्वियसली, लेकिन उस टाइम बस हमने ये चीज़ कर दी थी। मैंने उससे कभी कुछ नहीं छुपाया था। आई यूज्ड टू शेयर एवरी लिटिल थिंग विथ हर। कोई इवेंट होता था, मैं कपड़े पहन के उसके सामने जाती थी, वो बोलती थी मैं कैसी लग रही थी, मैं इस ड्रेस के साथ क्या करूँ, किस चीज़ के साथ क्या करूँ। एंड आई नो आपकी छोटी बहनें हैं और लोग बोलते हैं कि ठीक है आपका उनके साथ बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में उसकी जगह कोई भी ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है। हम दोनों की साथ में मेमोरीज, साथ में पिक्चर्स लेना, मतलब हम दोनों का बॉन्ड ऐसा था कि पीपल यूज्ड टू से कि दोनों एक दूसरे की जान है, हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं करते थे। एंड नाउ आई जस्ट फील, मुझे ऐसा लगता है उसने अपनी ज़िंदगी खोई है और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा खो दिया है। मतलब कहाँ से मिलेगा मुझे ऐसा बॉन्ड दोबारा। बट लाइफ चलती है, आगे बढ़ती है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से ऑल दिस, एंड मैं बस चाहती हूँ कि ऑल ऑफ यू जस्ट प्रे फॉर हर कि उसकी आफ्टर लाइफ बहुत ईजी हो, वो बहुत खुश हो। आई डोंट नो यार, पूरा दिन अच्छा गुजर रहा होता है। कि इंसान की फितरत ऐसी है कि वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। ऊपर वाला आपको तकलीफ़ देता है, उसके साथ उसको बेयर करने की वो भी देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है। बट फिर दिन में कुछ ऐसे पल ऐसे आते हैं कि आपकी पूरी फ्लैशबैक ऑफ मेमोरीज हो जाता है एंड यू जस्ट कांट स्टॉप क्राइंग। लोग बोलते हैं कि रो नहीं, जो चला जाता है उसको तकलीफ़ होती है एंड ऑल दिस, बट इट जस्ट हैपन्स। कोई जानबूझ के नहीं रोता है। हमें जब पता चला था कि शी वॉज ऑन द 4th स्टेज ऑफ कैंसर, एक छोटी सी उम्मीद की आस होती है ना, वो दिल में थी कि नो मैटर अगर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ट्यूमर है, स्टिल ठीक हो जाएगा, हम हर तरह से इलाज करवाएंगे। आप मेडिकल इलाज करवा रहे होते हो, आप रूहानी, आपको जहाँ से उम्मीद मिलती है आप वहाँ जा रहे होते हो। बट ऊपर वाले की अलग प्लानिंग होती है और उसकी प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है ऑब्वियसली। लेकिन एक लॉस तो लॉस ही है ना, आप उसको किसी भी चीज़ या किसी भी बात को कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, शायद हम भी नहीं कर सकते हैं। आई ट्राई नॉट टू क्राई बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोगों को आपसे हिम्मत मिलनी चाहिए, बट इट्स जस्ट कि कभी कभी आप नहीं रोक पाते हो खुद को। बट आई रियली वांट कि वो जहाँ भी है उसकी आफ्टर लाइफ बहुत अच्छी हो। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल्सो अल्लाह की उसकी मुश्किल आसान की है, बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज ऑन सो मच पेन कि हमसे देखा नहीं जाता था। वी वर इन सच काइंड ऑफ थॉट्स कि एक तरफ हम सोचते थे कि अल्लाह प्लीज़ इसकी मुश्किलें आसान कर दो, बट दूसरी तरफ ये सोचते थे कि वो हमें छोड़ के नहीं जाए। बट दैट्स हाउ लाइफ इज़। आपका इस दुनिया में आने का और जाने का एक वक्त फिक्स होता है और वो होके रहता है। बट यू ऑल जस्ट प्रे फॉर हर। आई जस्ट वॉन्ट कि इफ़ शी इज़ नॉट विथ अस एटलीस्ट वो जहाँ भी है वो खुश रहे, दैट्स इट। अभी भी पीछे मेमोरीज में जाओ तो इतनी सारी बातें याद आती हैं।
हम अम्मी को बहुत तंग करते थे। अम्मी अगर किसी चाची या पप्पो से कॉल पे बात करती थी तो मैं और सोनिया दोनों एक दूसरे को इशारा करके बोलते थे, देखो देखो अम्मी बुराई कर रही है ना। तो अम्मी ऐसे नजरें हमें दिखा के बोलती थी, बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ। और हम दोनों ज़ोर से हंसते थे। हम हमेशा ही ऐसे करते थे। इवन मैं और सोनिया तो हमेशा इस तरह से कि हम दोनों की साथ में प्लानिंग्स चलती थी। तो जब हम छोटे तो नहीं थे ऑब्वियसली, हम बड़े थे, लेकिन हमारी छोटी सिस्टर छोटी थी, तो हम बिल्कुल एक ड्रामा टाइप पे करते थे। बिकॉज शी वॉज ऑल्सो लाइक दिस कि जैसी मैं हूँ ना, फुल मस्ती और इस टाइप की। तो हम रात को 12-1 बजे, छोटी सिस्टर जल्दी सो जाती थी बिकॉज उनको स्कूल जाना होता था ऑल दिस। मैं और सोनिया तो मोबाइल यूज़ करते थे, मस्ती करते थे। तो हम पूरा स्टेज ड्रामा करते थे कि मैं सोनिया के हाथ में चाय का कप देती थी रात को 1 बजे, और हम बिल्कुल वॉल क्लॉक का टाइम चेंज कर देते थे और अच्छे से लाइट वाइट कमरे की ऑन करके, बिकॉज बंद घर होते हैं तो दिन रात का इतना पता नहीं चलता अनलेस यू ओपन द लाइट्स और नॉट। और हम ना उनको उठा के बोलते थे कि उठो उठो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, ये वो। एंड पूरा मतलब इस तरह का फील आता था कि हाँ भाई सुबह हो गई है। अब ये सिस्टर्स आके ब्रश करना स्टार्ट हो जाती थी, फिर अब्बू आते थे और हम पे गुस्सा करते थे। लेकिन मुझे सोनिया को बहुत मज़ा आता था बिकॉज वाई नॉट। आप सिबलिंग्स इसीलिए तो होते हैं अपने छोटे सिबलिंग्स को तंग करने के लिए। और मतलब फेमस ही है, सब सिबलिंग्स ये बोलते होंगे, मैं नहीं मानती किसी ने नहीं बोला होगा, तो वो सिबलिंग्स ही नहीं है। तुम तो अडॉप्टेड हो, तुम तो हॉस्पिटल में चेंज हो गई थी। यानी कि स्टार प्लस का ड्रामा नहीं चल रहा है सोनिया कि हॉस्पिटल में चेंज हो जाएंगे। कम ऑन प्लीज़, यू कैन हैव बेटर आइडियाज़ दैन दिस एंड इट जस्ट गोज अराउंड। हमारा फिर एक दूसरे को डिफेंड करना होता था। सोनिया बोलती थी, देखो अम्मी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, इसका मतलब मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ। मैं कहती देखो मेरे बाल अब्बू पे गए हैं, इसका मतलब मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ। सो वो चलता रहता था। मतलब हमारे घर रिलेटिव्स भी आते थे ना, हम 500 बहनों की बॉन्डिंग और जो भी नोक झोंक दे के बोलते थे मेरी अम्मा को कि भाभी आपने तो सही ड्रामा क्लब खुला हुआ, आप तो कभी बोर ही नहीं होती होंगी। और ऐसा ही है। लेकिन उसके जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे सरप्राइज़ करती है ना, वो मेरी अम्मा का सब्र है। मेरी अम्मा वैसी हैं कि उनसे कोई चिल्ला के बात करता है ना, शी स्टार्ट्स क्राइंग। वो इतनी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हार्टेड मैं कह सकती हूँ, इतनी ज़्यादा वो हैं कि उनसे ना किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती। इतना कम नाजुक सा दिल है उनका। लेकिन सोनिया की डेथ के बाद उन्होंने जिस तरह खुद को संभाला है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को हिम्मत दे रही हूँ, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि इट्स फाइन। अल्लाह की चीज़ थी ना, उसने दी थी। कुछ टाइम तक हमने टाइम स्पेंड किया उसके साथ और उसने अपनी चीज़ वापस ले ली। किसी को हम उसी की अपनी चीज़ वापस लेने के लिए तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। और मैं अपनी अम्मा को देख के मुझे और हिम्मत आती है कि उन्होंने खुद को किस तरह रोका हुआ है। क्योंकि बेशक वो मेरी बहन थी, मैंने बचपन से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इवन आपके फादर भी नहीं। बेशक लोग बोलते हैं कि आप लोग बाप को नेग्लेक्ट करते हो और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बोलते हो, बट इट इज़ लाइक दैट। मुझे नहीं लगता कि आपसे कभी कोई आपकी माँ से ज़्यादा प्यार कर सकता है, और ये एक हकीकत है, ये तो है। बट उन्होंने जिस तरह खुद को संभाला हुआ है, वो हमें हिम्मत देती है, हम उनको हिम्मत देते हैं। आई थिंक लाइफ इस तरह गुजर जाएगी अच्छे से। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट आई रियली फील गुड। मुझे ऐसा लगता था दिल में बहुत सारी बातें थी जो मैंने बोली नहीं थी, और अब बोल के अच्छा फील हो रहा है। इस तरह बात करते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद सोनिया से ही बात कर रही हूँ। शी मस्ट बी समवेयर, मुझे सुन रही होगी वो, एंड आई रियली वॉन्ट टू टेल हर that I love you a lot, too much। और तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारी चारों बहनों में से मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, you know this। खैर, बहुत इमोशनल बातें हो गई। सो कुछ छोटी छोटी लाइफ अपडेट्स हैं जो मुझे शेयर करनी है। पैकिंग करनी है, मेरी एक कज़न की शादी है। इनिशियली आई वाज नॉट विलिंग टू गो, आई डोंट नो, क्योंकि ख़ानदान की शादियाँ मैंने कभी उसके वगैरह अटेंड ही नहीं की हैं। बट एट द सेम टाइम जब मैं देखती हूँ कि मेरी कज़न है, उसकी भी तो लाइफ की पहली खुशी है ना, एंड मेरे ना जाने से
क्या फ़र्क पड़ेगा, चीज़ें वैसे ही रहेंगी। सो आई शुड गो एंड एन्जॉय, और उसकी शादी में उसको ब्लेसिंग्स दूँ, उसे अच्छा लगेगा, तो आई विल डू दैट। सो आज मुझे अपना कबर्ड भी सॉर्ट आउट करना है बिकॉज सच अ मैस। मैंने कुछ टाइम तक अपने ऑफिस से एनुअल लीव्स ली हुई हैं, सो आई एम गोना यूटिलाइज द मोस्ट टाइम ऑफ इट। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, अपना विंटर वेयर सॉर्ट आउट करना है निकाल के, देन आई हैव टू क्लीन माई कबर्ड अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ ये सोचते हो कि आप ये करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो इंस्टाग्राम और फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा करूँ, लेकिन आप कभी नहीं करते हो। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मुझसे जितना हो सके मैं अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाऊँ, मतलब टाइम वेस्ट कम करूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मुझे उसको भी कम करना है। सो आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन या जो भी कर लो हैबिट्स, सो आई एम ट्राइंग टू फॉलो दैट, और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मे बी जैसे मैं बाकी लोगों की वीडियोस देख इंस्पायर हुई हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम। आई एम 25, मुझे अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है। सो मे बी मेरी वीडियो देख के आप में से कोई इंस्पायर हो जाए, आई होप सो। सो आई एम गोना शेयर विथ यू गाइज दैट। सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ही बेसिक है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट आई थिंक हम सब नहीं करते, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो सुबह उठ के अपना फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर दे, और फ़ोन यूज़ करते हुए आपको हाफ एन आवर कब गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। सो आई विल मेक श्योर कि मैं जैसे ही उठूँ सबसे पहला काम मैं यही करूँ, आई शुड हैव 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर। पानी ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना पानी से कुछ नहीं होता, ऑल यू हैव टू गो फॉर इज़ लू, बट इट्स नॉट ट्रू। पानी से बहुत कुछ होता है। सो पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो। देन नेक्स्ट आई विल मेक श्योर कि मैं कोई ना कोई ड्राई फ्रूट खाऊं जो मेरी अम्मा रात में भिगो के रख देती हैं। इवन तो मैं भूल जाती हूँ, बट थैंक्स टू माई मॉम, मतलब वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को याद करके मुझे देती हैं कि आई एंड अप ईटिंग दैम। नेक्स्ट थिंग आई डू इज़ कि नॉट ऑन डेली बेसिस बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, कि मैं जो भी अपना मेकअप के चीज़ें होती हैं जो आप डेली बेसिस पे, कोई ब्रश है, कोई लिपस्टिक, उसको ऑर्गेनाइज़ कर लो। द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि कुछ ना कुछ दिन में भले 4-5 पेजेस ही कुछ ना कुछ रीड करो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा हम स्क्रीन टाइम हमारी लाइफ में हो गया है, हमने बुक्स को कहीं पीछे ही छोड़ दिया। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू से कि वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड ऑल, बट थोड़ा सा ट्राई कर लें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई बुक सेलेक्ट कर लें एंड जस्ट गिव इट अ रीड। दिन में अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है तो एटलीस्ट 4-5 पेजेस आप पढ़ लो, इट विल मेक योर लाइफ अ लॉट बेटर, ट्रस्ट मी विद दैट। एक और चीज़ है जो मैंने करना स्टार्ट की है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेसिक है, पता नहीं मैं क्यों नहीं करती थी, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के कहते हुए सुना है कि हमारी लाइफ में चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं बिकॉज हमें टाइम नहीं मिलता। सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस रूल कि आप अपना जो भी है, आपका ड्रॉर है, आपका कबर्ड है, जो भी है, यू जस्ट गिव 5 मिनट्स डेली। आप बेशक टाइमर लगा लो कि आपने सिर्फ 5 मिनट उसको देना है, 5 मिनट में आप उसको जितना सेट कर सकते हो आप उतना कर लो, और रोज़ 5-5 मिनट उसको सेट करने से ना वो सेट हो जाएगा, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होगा। सो आई एम गोना डू दैट। सो इट इज़ जस्ट मी, या आपके घर पे भी इस तरह की चटाई होती है जो रैंडमली यहाँ पड़ी है। एंड दैट्स माई बेला। ये सोनिया की टॉय थी, उसके बेड पे रहती थी एंड शी नेम्ड इट बेला। मुझे डिस्ट्रैक्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। सो लेट्स गेट बैक टू इट। ये मेरा कबर्ड है। यूजुअली ऑब्वियसली मैं अपना कबर्ड क्लीन करती रहती हूँ, इस चीज़ में मैं थोड़ी सी अच्छी हूँ बिकॉज मैं अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टची हूँ। मुझे होता है कि अपनी चीज़ें सही से हों, बट फिर भी सुबह ऑफिस जाते हुए जब कोई नया फुटवेयर निकालो, कोई नया बैग चेंज करो तो ये हालत हो जाती है। अभी रिसेंटली अम्मा ने ड्रेस प्रेस किया था, सो इस तरह हैंग किया, अदरवाइज़ मैं फ़ोल्ड करके करती हूँ ताकि नीचे अच्छा स्पेस रहे जिसमें मैं बाकी की चीज़ें रख सकूँ। इतने कबर्ड में इतना ज़्यादा सामान एडजस्ट भी तो करना है। एंड इट्स डन। कुछ ज़्यादा था नहीं, बस थोड़ा आगे पीछे करना था। लिटरली 5 मिनट्स लगे थे, और 5 मिनट में आप चीज़ें बेहतर कर सकते हो। आई रियली लाइक दिस
क्या हैंगिंग बोल सकती हूँ मैं इसको। आई गॉट इट फ्रॉम आई थिंक बोल्टन मार्केट एंड इट्स सच अ लाइफ सेवर। मेरे सारे स्टॉलर और स्कार्फ्स वगैरह इसमें बहुत अच्छे से आ जाते हैं और मुझे ईजी लगता है बहुत। नेक्स्ट थिंग दैट आई ट्राई टू डू इज़ कि मैं कोई ना कोई कैल्शियम या विटामिन इस तरह के सप्लीमेंट अपनी डेली लाइफ में ऐड करूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम जिस तरह के खाने खाते हैं ना वो हमारी बॉडी को वो विटामिन्स और वो कैल्शियम वगैरह नहीं दे पाते हैं जिसकी हमें नीड होती है। सो आई मेक श्योर कि मैं कुछ खा लूँ, ऐसी चीज़ ड्रिंक ले लूँ जिससे बेनिफिट हो जाए। एंड देन दिस हैपेंड।